आरजे किड्स। मामी बनी चुड़ैल। रतनपुर नाम का एक गांव था। वहां राधा और मंगल नाम के भाई बहन रहते थे। वे बहुत गरीब थे, पर दोनों में बहुत प्यार था। मंगल गांव के जमींदार के खेत पर खेती करता था। जो कुछ भी मिलता वहां से दोनों उसी से गुजारा करते थे। कुछ दिन बाद जैसे तैसे मंगल राधा की शादी करवा देता है। राधा के जाने के कुछ ही दिन बाद, भैया अब तुम भी शादी कर लो, आप एकदम अकेले हो गए हो। अच्छा ठीक है, कर लूंगा। कुछ दिन बाद मंगल भी शादी कर लेता है, परंतु उसकी पत्नी कुसुम का स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं था। वह हर समय लड़ती रहती थी। कुछ सालों बाद दोनों के दो दो बच्चे होते हैं। एक दिन मंगल बीमार पड़ जाता है। कुसुम और उसकी बहन राधा उसका बहुत इलाज करवाती हैं, पर वह बच नहीं पाता। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कुसुम के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। भाभी आप चिंता मत करो, मैं हूँ आपके साथ। आप मेरे साथ मेरे घर चलो, हम एक साथ रहेंगे। राधा और उसकी भाभी एक साथ रहते हैं। जैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, कुसुम अपना स्वभाव दिखाने लगती है। वह ना तो खुद कोई काम करती है, ना अपने बच्चों को करने देती है। सारा समय बैठी रहती है और राधा सारा काम करती है। ये सब गोपाल देख रहा होता है। राधा, तुम हर समय काम करती रहती हो और तुम्हारी भाभी बैठी रहती है। उनको बोलो काम में हाथ बटा दे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी काम करती हैं। एक दिन राधा अपनी भाभी से पास के बाजार से सब्जी लाने को कहती है। उसकी भाभी रास्ते में अपने आप से बातें करते हुए चल रही थी और तभी अचानक एक ट्रक के नीचे आ जाती है। वहीं उसकी मौत हो जाती है और वह चुड़ैल बन जाती है। यहाँ राधा उसका इंतजार कर रही थी। गोपाल देखो ना, भाभी सब्जी लेने गई थी, अब तक नहीं आई हैं। एक बार जाकर देखो ना। ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम बच्चों का ध्यान रखना। गोपाल कुसुम भाभी को बहुत ढूंढता है, पर वह कहीं नहीं मिलती हैं। रास्ते में कुछ लोग एक्सीडेंट की बात कर रहे होते हैं। गोपाल आगे जाकर देखता है तो वहाँ कुसुम भाभी का कुछ सामान रास्ते पर बिखरा होता है। साथ ही में थैला और उसमें कुछ सब्जी भी रास्ते पर फैली हुई होती है। यह देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। वह लाश को ढूंढता है, पर लाश खाई में गिर जाती है। गोपाल रोते हुए घर पहुंचता है। गोपाल, तुम क्यों रो रहे हो? और भाभी नहीं मिली क्या? बताओ ना क्या हुआ? मेरा मन घबरा रहा है। गोपाल रोते हुए उसे सारी बात बताता है। यह सुनकर राधा रोने लगती है। ये क्या हो गया? अब क्या होगा? हम बच्चों को क्या कहेंगे? तुम चिंता मत करो, हम बच्चों को इतना प्यार देंगे कि उन्हें कुसुम भाभी की याद नहीं आएगी। तभी कुसुम के दोनों बच्चे आते हैं और राधा से अपनी माँ के बारे में पूछते हैं। सुनो, तुम्हारी माँ कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गई हैं। वह जल्द ही लौट आएंगी। बच्चे राधा की बात मान जाते हैं और बड़े आराम से बिना कुछ पूछे वहाँ रहने लगते हैं। तभी पड़ोस से आवाज आती है। पता नहीं कुछ दिनों से राधा के घर के बाहर से अजीब सी आवाज आती है। कल तो मैंने एक साया भी देखा। ये सुनकर राधा बाहर जाती है और उनसे पूछती है साये के बारे में। क्या बात है बहन, क्या देखा तुमने और कैसी आवाज आती है मेरे घर के बाहर? राधा बहन, यही सच है जो आपने सुना। मैं तो आपको बताना चाहती थी, पर डर के कारण आपके घर नहीं आती थी। आपके घर के बाहर अजीब सी आवाज आती है और मैंने एक साया भी देखा है। राधा सारी बात गोपाल को बताती है। गोपाल कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुम ये क्या कह रहे हो? सो जाओ। आधी रात में राधा को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तब वह कमरे से बाहर जाकर देखती है, कौन है वहाँ? तभी दोबारा से उसे आवाज सुनाई देती है। वह डर कर अपने कमरे में चली जाती है। सुबह दोबारा राधा गोपाल को बताती है, पर गोपाल विश्वास नहीं करता और काम पर चला जाता है। राधा घर का काम कर रही होती है। तब उसे ऐसा लगता है कि कोई साए की तरह उसके साथ है। वह मन ही मन में घबरा रही होती है। तभी सारे बर्तन अपनी जगह से अचानक गिरने लगते हैं। वह पड़ोसी को घर में लेकर आती है और दिखाती है, पर वहाँ के सारे बर्तन अपनी जगह पर आ जाते हैं। आइए देखिए भाई साहब, सारे के सारे बर्तन पता नहीं कैसे नीचे गिर गए हैं। पर यहाँ सब तो ठीक ठाक लग रहा है बहन जी। हो सकता है आपको वहम हो गया होगा। घबराइए मत। जाइए और अपना काम कर लीजिए। राधा अपना काम करने लगती है और अब वह साया उसके बच्चों को परेशान करने लगती है। अरे मोनी, मेरा बस्ता कहाँ है? मेरे कपड़े सब कहाँ हैं? मेरा बस्ता भी नहीं मिल रहा है। वो देखो,
गोलू तुम्हारा बस्ता ऊपर टंगा हुआ है और साथ में मेरा बस्ता भी है। माँ इधर आओ और देखो। राधा आती है और देखती है कि उन दोनों के बस्ते हवा में टंगे हुए थे। गोलू के कपड़े घर के बाहर धू धू कर जल रहे थे। माँ मेरे सब कपड़े, ये क्या हो गया? ये कौन कर रहा है हमारे साथ? अब मैं क्या पहनूंगा? ये हो ना हो कुसुम का साया है जो हमें परेशान कर रहा है। क्या हमारी मामी चुड़ैल बन गई? चुड़ैल मामी हमें मत परेशान करो, हमें छोड़ दो, हमने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। पिताजी को आने दो, फिर कुछ उपाय निकालते हैं। गोपाल के आते ही राधा उसको सब बता देती है। गोपाल के समझ नहीं आता कुछ भी। राधा गोपाल को बाबा को बुलाने को बोलती है। बाबा के आने पर वो चुड़ैल उसको डरा कर भगा देती है। राधा और गोपाल को कुछ आगे सूझता नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। रुको आज भर, कल सुबह अगल बगल से मालूम करके कुछ समाधान निकालते हैं। अगली सुबह चुड़ैल के बच्चे जो गोपाल के साथ रह रहे होते हैं वो गांव के खेत में खेल रहे होते हैं। उन खेतों में गेहूं के पुआल को रखा गया होता है। उन पुआलों में आग लग जाती है और बच्चे उसमें फंस जाते हैं। जब ये बात राधा को पता चलती है तो गोपाल और राधा दोनों भागते हुए उनको बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और वह उस आग में कूद जाते हैं। किसी तरह से बच्चों की जान बचा लेते हैं। ये सब वह चुड़ैल देखती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। सामने आकर वह दोनों से माफी मांगती है और चली जाती है, ये जानते हुए कि उसके बच्चों का ध्यान ये अपने बच्चों की तरह ही करेंगे।